अरे यार, ऐसे कैसे पता लगेगा कौन से खेत है? एक काम करो नितेश, ये जो सामने किसान खड़ा है ना, एक बार उसे बुलाओ। अबे ओ सुन, इधर आ। इसकी इतनी हिम्मत, ये मामूली सा किसान हमें एटीट्यूड दिखा रहा है। अबे ओ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? इधर आ। देखना मैडम कितना घमंड है इसके अंदर, कैसे आराम से चलता हुआ आ रहा है। आपको हमें कुछ समझ ही नहीं रहा। हाँ जी मैडम। अबे ओए, किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है तू हमें? मैंने अभी आवाज लगाई, आया क्यों नहीं तू? ये मैडम मैं आते गया, बताओ क्या काम आपने? काम तो बताना है पे, तुषीर जी के खेत कौन से हैं, हमें उनसे काम है। तुषीर जी के खेत? तुषीर जी के क्या काम है मैडम आपने? अरे हमें जमीन खरीदनी है उनकी। हमारे लोग यहाँ पे आके बात करके गए थे, उन्होंने मना कर दिया। अब मैं इतने दिन से फोन किए जा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। मैडम सीधी सी बात है ना, वे ना भी गए ना आपके फोन उठा रहे, तो इसका मतलब ये है ना कि वो अपनी जमीन ना बेचना चाह रहे, तो फिर आप क्या करना है वाड़ा है? अबे ओ गवार, जैसे जितना पूछा है ना सिर्फ उतना ही बता, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। और हाँ, ये किस तरीके से बात कर रहा है तू? मेरे साथ ना तमीज से बात कर, लैंग्वेज सुधार ले अपनी। मैडम मैं आपके साथ है ना तमीज में बात कर रहा हूँ, तो हमारी लैंग्वेज यह है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैम, क्यों आप इस गरीब के साथ बेफालतू में बहस कर रहे हो? अरे इसकी औकात है कि आपके साथ बहस करे? अपना ही मुंह खराब कर रहे हो आप। जिस काम के लिए चुपचाप वो काम करके निकलते हैं यहाँ से। ये ज़मीन खरीदनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ना, एकदम हाईवे के बिल्कुल किनारे पे है। ये ज़मीन हमें मिल गई ना तो मालामाल हो जाएंगे। देख, मुझे ना तेरे साथ बहस करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही तेरी औकात है मेरे साथ बहस करने की। आ गई बात समझ में? तो अगर तू तुषीर जी को जानता है ना, तो उन्हें बुला दे यहाँ पे, मुझे उनसे बात करे। और मुझे किसी भी हालत में ना ये जमीन खरीदनी है, तो जानता है तो बुला दे उन्हें। मैडम आप क्यों दुखी हो रहे हो बेफालतू में? जब उन्होंने मना कर दिया तो इसका मतलब ये है ना नहीं बेचना चाह रहे वो अपनी जमीन। आप बेफालतू में परेशान हो रहे हो, आप जाओ अपने घर। है कौन तू? एक मामूली सा नौकर होगा ना, या फिर यहाँ पे खेतों में काम करता होगा। एक बार ना मुझे उनसे मिलने दे। तुझे तो ना बेटा मैं इस काम से निकलवाऊंगी। अच्छा मैडम, आप मैंने काम तो निकलवाओगे, ठीक है। फिर जब आप तुषीर जी तो मिल लो ना, तब ना निकलवा दियो काम पर गए। ओहो, एक मामूली सी नौकर में इतना घमंड, काम से निकाले जाने का कोई डर ही नहीं है। अबे ओए, इस एटीट्यूड के चक्कर में ना तुझे तेरी रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे। जो ये 10-12 हज़ार रुपए कमाता ना, ये भी हाथ से जाएंगे। देख, जितना काम बोल रही हूँ ना उतना कर। अगर तुषीर जी को जानता है ना तो उन्हें बुला दे यहाँ पे। अबे अपने 1500 ले लियो, मुझे ना यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। मुझे तेरे से काम है, इसलिए मैं तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ, ठीक है? अरे तू 1500 छोड़ तो 2000 रुपये ले लियो। और अगर मेरा ये काम हो गया ना तो जा, मैं तुझे 5000 रुपये दूंगी। कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे तूने इस खेत में पड़े पड़े ना, कभी 5000 रुपये तूने एक साथ देखे भी नहीं होंगे। जा, चुपचाप बुला दे उनको। मैडम आप एक काम करो, आपके दोनों का नंबर तो है, आप एक बार मिला के देख लो, कई बार आपका फ़ोन उठा ले, आपकी बात हो जा, मैं अपना काम कर लूँ इतने। अरे मैडम, आपके पास नंबर है तुषीर जी का, आप कॉल करो, क्या पता उठा ले। इसको तो छोड़ेंगे नहीं। सही कह रहे हैं। मैडम, फोन उसी आदमी ने उठाया। यही तो तुषीर जी नहीं है? हाँ, अब क्या करें? अरे मैडम, करना क्या है, चुपचाप चल के उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। इतना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोला है हमने उन्हें। अभी अपना काम है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। आइए। अरे सर, आप ही है तुषीर जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैडम आपने मेरे से सही तरीके से पूछी ही नहीं, तो मैं क्या बताता आपसे? अगर आप मेरे से तमीज़ से पूछते तो मैं आप तो बताता ना कि मैं कौन हूँ। अरे तो आपने पता लग गया ना अगर मैं ही तुषीर हूँ, तो आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा आपने कि यह ज़मीन मैं नहीं बेचने वाला। देखिए सर, हमें फैक्ट्री लगानी है यहाँ पे, और उसके लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सर, मान जाइए प्लीज़, हम आपको आपकी मुँह मांगी कीमत दे रहे हैं। मैडम पीस ऐसा कुछ ना होता, किसान के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना उसके खेत हुआ है, और आप यार केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहते हो। केमिकल फैक्ट्री के लिए ये ज़मीन मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैडम। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? आपने हाईवे के लिए भी तो ज़मीन बेची है ना। अब देखिए, आप ही की ज़मीन खरीदना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जितनी हमें ज़मीन चाहिए ना वो आसपास के गाँवों में सिर्फ आपके पास है। और आप हाईवे के लिए भी तो ज़मीन बेच ही रहे हो ना, फिर फैक्ट्री में क्या दिक्कत है? देख भाई, ये जो हाईवे बन रहा है ना लोगों की सुख सुविधा के लिए है, और आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ज़मीन खरीद के केमिकल की फैक्ट्री लगाओगे। उससे क्या होगा, आसपास का वातावरण खराब होगा, आसपास के खेत है वो खेती खराब हो जाएगी, लोगों को दिक्कत होगी। तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा भाई, ये ज़मीन मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। और भाई मैं अपना फ़ायदा करा के ना गांव के लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता। आप तो यहाँ फैक्ट्री लगा दोगे, लेकिन और भी लोगों को खेत है, उनकी तो खेती खराब हो जाएगी।
और केमिकल की वजह से ये ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो वो खेती कहाँ से करेंगे, क्या खाएंगे वो लोग। अरे मैडम मैंने आपके लोग था नाटी तब भी आपकी समझ में नहीं आई, मैंने आपके फ़ोन नहीं उठाए जब भी समझ में नहीं आई। और मैं उम्मीद करता हूँ ईब तो आपका ना अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी यह बात। मैं यह ज़मीन बिल्कुल भी नहीं बेचना चाह रहा, ठीक है। मैं जाऊँ, मैंने करना दो अपना काम। राम राम। अब क्या करें मैम, ये तो बहुत नुकसान हो गया हमारा।